साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक विशेष मेहमान जिन्हें हम सब जानते हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से। वैसे इनका नाम है गौरव चौधरी। आज 2,37,00,000 से अधिक तो फॉलोअर्स ही हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी ये आपको हमको अवेयर करते रहे हैं। डेटा डिलीट नहीं होता है। अगर आपने एक पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया, यू गिव इट टू मी और एनीवन विद जस्ट सम बेसिक नॉलेज, वो सारा डेटा इंस्टेंटली रिकवर कर सकता है। चार्जर कहीं भी मिल गया, हम चार्ज में लगा देते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे या कॉमन पब्लिक एरियाज में। कई बार यू हैव नो आइडिया कि उस यूएसबी पोर्ट के पीछे किसने क्या सिस्टम लगा के रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक विशेष मेहमान जिन्हें हम सब जानते हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से। वैसे इनका नाम है गौरव चौधरी, जिन्होंने टेक को लेकर इतनी अवेयरनेस फैलाई है कि इनके आज 2,37,00,000 से अधिक तो फॉलोअर्स ही हैं, 5,000 से अधिक वीडियोस ही अपलोड कर चुके हैं और टेक की दुनिया में हम सबको जागरूक करने का ये काम करते हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी ये आपको हमको अवेयर करते रहे हैं और इसीलिए आज ये बन चुके हैं टेक्नोलॉजी का एक चेहरा। खासकर एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर इनकी छवि को दुनिया भर में सराहा जाता है। तो हमारे साथ है गौरव चौधरी, तो आइए करते हैं इनका स्वागत। गौरव, शुरू करें? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। That's the line which I think everybody waits for. शुरुआत में सबसे पहला सवाल, टेक्निकल गुरुजी का उदय कैसे हुआ? How was it born? काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसा हुआ कि मैंने पढ़ाई अपनी ख़त्म की, मैंने अपनी मास्टर्स जो डिग्री थी वो अचीव करी। आइडिया वॉज टू गो अहेड एंड डू इवन मोर स्टडीज़, डिडंट गो फॉर दैट प्लान। स्टार्ट कर लिया उस टाइम पे, फैमिली बिजनेस में ज्वाइन होके एक रूटीन बन गया एंड एक खाली जगह थी फॉर अ हॉबी। बिकॉज कॉलेज में तो आपका रूटीन एक होता है, दोस्त होते हैं, खेलते कूदते हैं, घूमते हैं, वो सब भी रहता है। बट मुझे लगा कि एक वो हॉबी मिसिंग है, बिकॉज सब दोस्त लोग भी निकल गए हैं अपनी अपनी लाइफ में। वहाँ से मुझे लगा कि मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है सच की डांस या सिंगिंग या ऐसा कुछ टैलेंट स्पेशल है नहीं, बट बात करने का बड़ा शौक है और घर में हमेशा से वो था कि आई वॉज द वन। तो फिर टेक्निकल गुरुजी के नाम से शुरुआत करी कि वाई नॉट शेयर सम इन्फॉर्मेशन जो शायद मुझे थोड़ा जानने को मौका मिला है एंड इंटरनेट के थ्रू मैं आगे पहुंचा सकता हूँ। देखिए 10 साल पहले आपने शुरुआत की, जब उस वक्त ये कोविड के बाद ये ज्यादा कैचअप किया है ना, इन्फ्लुएंसर्स एंड यू नो पुटिंग द वीडियोस एंड रील्स एंड ऑल दैट। तो जब आपने शुरू किया तब तो आपने कहा हॉबी के तौर पे किया, तब तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई इतनी आगे बढ़ूंगा मैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कोई ख्याल नहीं था। इनफैक्ट आई विल टेल यू कि मैं हर रोज एक वीडियो बना रहा था। मैं सुबह रेडी होता, ऑफिस निकलने से पहले मैं लिटरली अपने मोबाइल फोन से शूट करता, गाड़ी में रास्ते में एडिट कर लेता और दिन में जाके पोस्ट कर देता। 24 घंटे बाद देखता कि उस वीडियो पे 70 व्यूज आए हैं या 100 व्यूज आए हैं। तो मुझे लगता था कि अच्छा 100 लोग तो हैं, पता नहीं कोई कहाँ बैठा होगा जो ये वीडियो देख रहा है। और फिर वो 10 कमेंट आए हैं, उस पर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ दिस और फिर करते करते वो कब 100 से 1000 हुए, 1000 से लाख, लाख से 10 लाख हुए। बट काफी आप करोड़ों कह सकते हैं। तो काफी मजेदार जर्नी है। तो यानी जिन लोगों के व्यूज शुरू में कम आ रहे हैं उनको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, शुरुआत ऐसे ही होती है और फिर आप कब टेक्निकल गुरुजी के स्तर पे पहुंच सकते हो कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते रहते हैं और आपने बहुत सारे ऐसे पहलुओं को लोगों के साथ शेयर किया, सामने रखा है जिसमें उनकी साइबर सिक्योरिटी से जुड़े फैक्ट्स होते हैं। तो आपको बहुत सारे जवाब भी आते होंगे लोगों के, आपने कहा आप रिप्लाई भी करते हैं। कौन सा बड़ा कारण लगता है और कौन से बहुत कॉमन साइबर की प्रॉब्लम्स लगती हैं जो लोगों के बीच है? मुझे लगता है अगर हम थोड़ा सा रोल बैक करते हैं आज से 10-15 साल पहले, जब ऑर्कुट और ये सब शुरू हो रहा था, तो उस टाइम पे अकाउंट हैक होना बहुत कॉमन था। अकाउंट हैक क्यों होता था? क्योंकि आपने एक साइबर कैफे में जाके वो अकाउंट बनाया है, आपका दोस्त साथ में बैठा है, उसको पासवर्ड पता है, कल को दोस्ती टूटी तो उसी ने आपका अकाउंट हैक कर दिया। दीज यूज्ड टू बी द थिंग्स जब हम स्कूल कॉलेज की बात करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टुडे, आज मोबाइल फ़ोन हर एक के हाथ में है और मोबाइल फ़ोन सिर्फ मोबाइल फ़ोन कहने को एक कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है। एसेंशियली आप बहुत कुछ करते हैं उस एक मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि एक स्मार्टफोन भी हो गया, इट्स लाइक यू हैविंग अ कंप्यूटर। एग्जैक्टली। तो आपका बैंक अकाउंट होगा, वो भी उस फ़ोन से लिंक्ड है, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उस फ़ोन में है, आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं वो फॉरएवर उसका लॉग पूरा आपके फ़ोन में है। मुझे लगता है कि जितना कॉमन ये स्प्रेड हुआ है और जितना ईजिली आज सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो स्कैमर्स हैं, फिर चाहे वो आपके डेटा के लिए आपका डेटा चुराएं या वो आपसे कुछ पैसे का स्कैम करना चाहें, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नंबर से बढ़ गए हैं।
तो अवेयरनेस हैज टू बी देयर। एग्जैक्टली तो आपको क्या लगता है कौन से साइबर फ्रॉड्स हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं और जिसको लेकर लोग आपसे बहुत सवाल भी पूछते हैं? बहुत सारे हैं, लिस्ट मतलब मैं 2-3 बोलूंगा तो शायद नाइंसाफी होगी, बिकॉज ये हर रोज नई कहानी बना के स्कैम करते हैं। फिर चाहे वो हाउस अरेस्ट वाला स्कैम हो, चाहे वो किसी बहाने से कोई ऑनलाइन पोर्टल पे सामान बेचने को लेके कुछ पैसे किसी ने छीन लिए हों, या मतलब मेनली मुझे लगता है कि जो पैसे वाले स्कैम्स है ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, बिकॉज एट द एंड द मोटिव इज टू गेट द मनी। कभी आपको फीलिंग होती है कि मैंने इसको लेकर ये वीडियो बनाकर डाला, लोगों ने देखा, फिर भी लोग फंसे? तो लोग हमेशा लालच में फंसते हैं ना। मतलब अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में एक मेंटालिटी ऐसी है, और ये हमारे देश की नहीं, मैं बोलूंगा शायद ये ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी है, हम कभी भी कोई भी चीज अपने ऊपर होते हुए इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब मैं तो सेफ हूँ, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली हमेशा हमारी ये फीलिंग होती है ना कि मतलब अरे हमारे साथ थोड़ा ना होगा। आप अगर किसी को बोलते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, तो वो 1 सेकंड में नेगेटिव वे में आ जाएगा कि अरे हमें इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, भगवान ना पड़े, मरने वाले थोड़ी ना। एग्जैक्टली तो वो वही थॉट रहता है। तो स्कैम का भी सिंपल यही सीन है कि आज मैं बोलता हूँ इतना कि आपको कोई लॉटरी का लालच देगा, आपको बोलेगा कि पैसा आपका 10 का 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। उनको लगता है कि अरे नहीं, हम तो समझदार है ना, और फिर मन में लालच तो होता ही है। वैसे ये बात भी देखी गई है कि अधिकतर स्कैमर्स के भी हम कई लोगों के टच पे आए हैं, उनका भी यही कहना है पढ़े लिखे लोग ज्यादा फंसते हैं। ये आत्मविश्वास जो आप कह रहे हैं। अखबारों में हम पढ़ते हैं कि कोई डॉक्टर था जिसका 1 करोड़ रुपए का किसी ने स्कैम कर दिया। मतलब इमेजिन, जिसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े होंगे तो वो सक्सेसफुल आदमी है लाइफ में, पढ़ा लिखा है, समझदार है, बट देन अगेन वो जो होता है स्कैम, तो ये मेंटालिटी एक तो वो है कि हमारे साथ नहीं होगा, हम तो अवेयर हैं, और दूसरा समटाइम्स हम ज्यादा लालच में आ जाते हैं, मुझे लगता है। लेकिन टेक्निकल गुरुजी ऐसे क्या कदम उठाते हैं या प्रिकॉशंस उठाते हैं अपने आप को साइबर सेफ रखने के लिए? मैम कई सारी चीज़ें हैं। मैंने अभी एक हैबिट स्टार्ट करी है, ऑल्दो थोड़ा सा मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना, बट मैंने अननोन कॉल्स को पिक करना बंद कर दिया। मतलब मैं फ़ोन उठाऊंगा ही नहीं अननोन नंबर से। मुझे पता है अगर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो कोई इंसान मुझे मैसेज कर देगा, व्हाट्सएप कर देगा, मैं कॉल्स उठाऊंगा ही नहीं। ईमेल्स के ऊपर जब भी मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अगर एक जीमेल का एड्रेस है तो मैं रिप्लाई करूंगा ही नहीं, अनलेस इट इज ऑफिशियल। तो मतलब देयर आर बेसिक थिंग्स जो मैंने फिल्टर कर लिया है कि उससे हो सकता है मैं कुछ कम्युनिकेशन शायद लूज कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट मैंने अपने गार्डरेल्स थोड़ा सा हाई कर दिया है कि मेरे पास में वो चीज नहीं आ सकती है। ओके, यानी ऐसे बहुत से प्रिकॉशंस आप बता रहे हो। लेकिन साइबर हाइजीन की अगर हम बात करें, मैंने कई बार इस प्रोग्राम में साइबर हाइजीन को लेकर बहुत सारे फैक्ट्स रखे हैं, लेकिन ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं साइबर हाइजीन के जो आपको लगता है लोगों को आदत बना लेनी चाहिए? सबसे पहले ना अपने डेटा की अहमियत को समझो। ये मत सोचो कि अरे मैं तो एक आम आदमी हूँ, एक जगह पे नौकरी करता हूँ, मेरा डेटा किसके क्या ही काम आ जाएगा। जस्ट थिंक फ्रॉम अ सीरियस पर्सपेक्टिव। आपका डेटा किसी ने, आपका आधार कार्ड किसी को मिल गया और किसी ने कुछ किसी और का फोटो मर्ज करके व्हाटएवर एक सिम कार्ड इशू करवा लिया, उसके थ्रू किसी ने कुछ क्राइम कर दिया, तो कल को तो आप ही पकड़ में आएंगे ना। या आप पकड़ में आए, हो सकता है बाद में छूट भी जाए, लेकिन एटलीस्ट जो रियल क्रिमिनल था वो तो बच के निकल गया। तो समटाइम्स यू नीड टू बी सीरियस अबाउट योर ओन डेटा। मुझे लगता है कि ये बहुत एक बड़ा एस्पेक्ट है। मतलब डोंट टेक एनीथिंग लाइटली। मोबाइल फोन में कई बार रैंडम कोई लिंक आ गया, आपने तुरंत क्लिक कर दिया। किसी ने कुछ बोला कि इस एप्लीकेशन के ऊपर फ्री में मूवीज मिल जाती हैं, तो आपने उसको तुरंत इंस्टॉल कर लिया। आपको किसी ने बोला कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लो, आपको बिना सोचे समझे आपने सीधा इसको इन्वेस्ट करके अपना सारा परमिशन उसको दे दिया। मतलब कई बार वी टेक थिंग्स वेरी कैजुअली। मुझे लगता है कि ये कैजुअल अप्रोच जो है, इसको छोड़ के इफ यू मूव अहेड विद ऑलवेज अ सेकेंड थॉट, वो होता है ना कि फाइनली आप एक यस करते हैं, एक बार टेक अ पॉज एंड देन प्रोसीड। मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है। यानी ये जो मंत्र दिया हुआ प्रधानमंत्री जी ने कि स्टॉप, थिंक एंड देन एक्ट, यही एक सिंपल फॉर्मूला है जो हमें अपनाना चाहिए ना। अच्छा, आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं? जैसे हमने देखा कि गेमिंग को लेकर सरकार ने एक्शन लिया, बैटिंग को लेकर सरकार रोक रही है, सब तमाम ये कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपके जैसे एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, आपके कांटेक्ट में भी ऐसे लोग आते हैं जो इस तरह का काम करते हैं या फिर आपको कांटेक्ट करते हैं? बहुत बुरा लगता है ये बोलते हुए कि आई बिलोंग टू द सेम set of people, let's say in that influencer domain if you see, तो I am one of those. मुझे समझ नहीं आता कई बार कि कोई ये प्रमोशन क्यों करेगा। पैसे के लिए करते हैं लोग, और आज भी कर रहे हैं। मैं आपको बोलूँगा कि नया एक्ट आ गया है, स्टिल पीपल आर प्रमोटिंग डिस्क्रीटली, दे आर ट्राइंग टू जस्ट गो अंडर द रेडार कि हम प्रमोशन कर देते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा, बिकॉज अमाउंट बहुत बड़ा है। लेकिन आपको भी कांटेक्ट करते हैं? मेरे को मैंने पता नहीं कितना, हाँ मतलब ऑल द टाइम
जब से पिछले 5-6 सालों से, स्पेशली आफ्टर कोविड, जब से पॉपुलैरिटी बढ़ी है ऑनलाइन गेमिंग की या ऑनलाइन बेटिंग की, आई हैव बीन कॉन्टेक्टेड ऑल द टाइम्स, बीइंग ऑफर्ड लाइक ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, बट माई सिंपल लॉजिक इज आई नो इट्स नॉट रियल. जितने भी बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इट्स अ ब्लैंक होल. आपका जो पैसा है आप डाल देंगे, आपको रिटर्न मिलेगा ही नहीं. फॉरगेट द गेम, फॉरगेट व्हाटएवर, मतलब जो एनिमेशंस चल रहे हैं, इट इज ऑल फेक. दे प्रोवाइड दीज फैब्रिकेटेड वीडियोस इन्फ्लुएंसर्स को अपने वीडियोस में लगाने के लिए. दे प्रिटेंड एज इफ कि अच्छा चलो देखो मैं लगाता हूं इस पे, अरे मैं जीत गया, एक्ट सरप्राइज्ड. इट्स ऑल अ स्क्रिप्ट. सारी स्क्रिप्ट है, सारा ड्रामा है, सारा ड्रामा एक्ट है, कर रहे हैं, वो भी सारा इसलिए ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं. बहुत बड़ी अमाउंट से मिल रहे हैं. लेकिन इन्फ्लुएंसर्स हम देखते हैं कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, लंबा नंबर, आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, और ये सारे फॉलोअर्स उनकी ओर देखते हैं उम्मीद से और विश्वास से कि ये जो मुझे कह रहा है ये सही ही होगा. इन्फ्लुएंसर्स की जवाबदेही और जिम्मेदारी कहाँ तक लोग समझ पाते हैं? मोस्ट केसेस में हम समझ नहीं पाते हैं, और इसका सिंपल रीजन ये है कि जब कोई इंसान ये ऐप को इंस्टॉल करता है उसके फेवरेट इन्फ्लुएंसर के कहने पे, वो उसमें अपना 100, 200 या 500 रुपए एक स्टार्ट करता है, और वो पैसे उसके गायब होने हैं, वो मेरे को पता है वो गायब हो जाएंगे. तो वो अपना सा मन लेके बैठ जाता है कई बार कि चलो ठीक है, अभी मेरी किस्मत में नहीं था, तो वो जो और डिप्रेस था वो और डिप्रेस हो जाएगा. इट इज जस्ट लाइक दैट. मतलब रियलाइज कि नहीं, आप किसी की जिंदगी से खेलते हो अगर इस तरह के गैर कानूनी, आप जानते बूझते ऐसे गैर कानूनी काम करें. और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्हें पकड़ा भी गया है, जो इस तरह के पैसे लेकर अपनी फेम को यूज कर रहे हैं, और आम भोले भाले लोग उसमें फंस भी जाते हैं. बेसिकली आज अगर कोई मुझे 1 करोड़ रुपए देता है, मान लीजिए एक वीडियो बनाने का, और बोलता है कि ये वीडियो बना दो ऐसा ऐसा, या अपनी वीडियो में लिंक लगा दो या व्हाटएवर. अब मैं अपने 1 करोड़ देख रहा हूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, इट्स अ बिग अमाउंट. अब आप सोचिए अगर उस वीडियो को 10 लाख लोगों ने भी देख लिया, और 10 लाख लोगों ने अपने 500 रुपए भी लगा दिए, तो कितना बड़ा अमाउंट है टेक्निकली. तो इट इज एक्चुअली इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़. जिस तरीके से मतलब अब जाके जो बैन हुआ है तो नंबर काफी घटा है, बट इसको शायद और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए टू मेक इट 0. लेकिन यहाँ पे ब्रांड कोलैबोरेशंस भी आ जाती है ना. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड कोलैबोरेशंस और उनके रिव्यूज जो वो देते हैं, आम व्यक्ति को नहीं पता कि ये तो फिर वही शोशा वाली बात है, ये तो ऐड कर रहे हैं सिर्फ. दे मे नॉट बी यूजिंग दैट क्रीम देमसेल्व्स, खुद नहीं लगा रहे होंगे, लेकिन लोगों के सामने वो रखते हैं कि देखिए कितनी अच्छी क्रीम है. लोग विश्वास कर लेते हैं. वो बेसिकली ये समझना जरूरी है कि कैमरा के सामने क्या जा रहा है, कैमरा के पीछे क्या जा रहा है. मैंने एक पॉलिसी ये बनाई है कि मैं बहुत ही सेलेक्टिवली प्रोडक्ट्स को पिक करता हूँ. मैं खुद यूज करूं या ना करूं वो एक अलग बात है, बिकॉज आई कैन नॉट बी यूजिंग ऑल ऑफ देम, बट एटलीस्ट आई शुड हैव माई ट्रस्ट इन दैट प्रोडक्ट. तो यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट, एंड नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट कि आपके लिए ये 10 मिनट की एक रिकॉर्डिंग है, बट किसी के लिए उसकी लाइफ सेविंग वो हो सकता है उस प्रोडक्ट में लगा रहा हूँ. वेरी राइट. और अभी मैं आपसे एक वो सवाल पूछने वाली हूँ जिसको लेकर बहुत लोगों के जहन में उस सवाल का जवाब जानने की इच्छा है, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे. आप देखते रहें साइबर पॉडकास्ट. हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है. पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है. पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है. जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है. वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच देके बेवकूफ बना रहे थे. कम से कम 7 साल की सजा होगी. नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो. तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों काम आएगा. काट दिस. क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था. पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं. मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे ही तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ? तुम्हारा फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट. बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया. जो बचा लिया हम. साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन. स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन. व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान. कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें. कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती. इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर पॉडकास्ट, जिसमें आज हमारे साथ हैं टेक्निकल गुरुजी यानी गौरव चौधरी। गौरव, आपके वीडियोस में कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो बहुत 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 पॉपुलर हुए हैं, जिनमें से एक है आईफोन्स को लेकर। जब भी आप बात करते हैं तो बहुत लोग उन वीडियोस को देखते हैं। आईफोन क्या ज्यादा सेफ माना जाता है एंड्रॉइड और आईफोन को अगर हम मानते हैं तो? मिक्स्ड इसका मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए, थोड़ा सेफ तो है। वो थोड़ा सेफ इसलिए है बिकॉज ऑफ द वे द सिस्टम इज बिल्ट। इट्स अ क्लोज्ड डोर सिस्टम, तो कंपैरेटिवली सेफ हो जाता है। दूसरा रीजन सेफ्टी का, जैसे हम विंडोज और मैक को अगर कंपेयर करें तो विंडोज का जो मार्केट शेयर है वो बहुत बड़ा है, मैक का मार्केट शेयर बहुत थोड़ा सा है। तो अगर मुझे कोई वायरस या कुछ मैलवेयर अगर डेवलप करना होगा तो मैं सोचूंगा कि जो बड़ा मार्केट है मैं उसको टारगेट करूं। तो ये सेम वे में आप एंड्रॉइड और iOS को भी समझ सकते हैं, लेकिन फुल प्रूफ नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल हैबिट्स के ऊपर। आज मैं दोनों फोन यूज करता हूं, मेरे पास में आईफोन भी और एंड्रॉइड फोन भी है, बट मेरी हैबिट्स दोनों में एकदम सेम है। अगर मैं एप्पल का फोन लेके ये सोच लूं कि मुझे कुछ टेंशन की जरूरत ही नहीं है, मेरा फोन अपने आप सब कुछ देख लेगा, तो ऐसा नहीं है। और सेम तरीके से अगर मैं एंड्रॉइड फोन मेरे पास में है और मैं सोच लूं कि अरे ये तो बस हैक हो ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपकी जो पर्सनल हैबिट्स हैं, जो आपकी पर्सनल कुछ प्रैक्टिसेस हैं, उस पर मैटर करता है। एक आम यूजर के लिए हम कह सकते हैं कि आईफोन कंपैरेटिवली सेफ है, बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली सेफेस्ट। ऑलराइट, आप कोई कहानी सुनाना चाहेंगे हमें जो आपको लगता है कि ये लोगों के साथ जरूर शेयर की जानी चाहिए? साइबर क्राइम के बारे में एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। आपने किसी स्कैमर से बात की थी? यस, मैं आपको वही, अच्छा आपको हिंट मिल गया। तो बेसिकली आई विल टेल यू, इट हैपेंड आई थिंक 2 साल पहले। तो मेरे पास में एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, उसमें एक फोटो था और केबीसी की लॉटरी में जीत गया हूँ 25 लाख रुपए का समथिंग, ऐसा कुछ। एक बहुत ही गंदा सा बना के पोस्टर था वो, लेकिन वो पोस्टर मेरे पास में फॉरवर्ड करके एक आया कि आपका विनिंग आईडी ये है और आपको एक दूसरा नंबर दिया हुआ था, उस पर आपको क्लेम करना है आपका 25 लाख का प्राइस। मैं फ्री बैठा हुआ था तो मैंने उस नंबर पर व्हाट्सएप किया, उसने मुझे एक और नंबर पर रिडायरेक्ट किया। तो पहले ही मैं 3 नंबर पर जा चुका हूँ। फाइनली मैं जिस नंबर पे पहुंचा उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे बोला कि सब कुछ ठीक है, ये वो, अब आपको 2000 रुपए का कुछ प्रोसेसिंग फीस है वो देना पड़ेगा बिफोर यू क्लेम दिस 25 लाख का प्राइस। ट्रस्ट मी, मुझे साथ में कुछ 25-30 वीडियोस भी भेजे गए। वीडियोस, लोग ऐसे हैं जो कहीं इंडिया के गांव का कोई वीडियो दिख रहा है, कहीं कोई बैंक का वीडियो दिख रहा है, जहां पे पीपल आर क्लेमिंग कि हम भी ये जीत चुके हैं। अच्छा, तो वो टेस्टिमोनियल टाइप्स वीडियोस मेरे को भेजे उसने, टू 25-30 टू गेन माय ट्रस्ट। अच्छा, मैं समझ पा रहा हूँ कि वो लोगों को वीडियो बनाने का 100-200 रुपए शायद मिला होगा टू मेक दोज वीडियोस। अब मैंने उसको क्या किया, एक डुप्लीकेट गूगल पे का मैंने एक डमी स्क्रीनशॉट बनाया और मैंने उसको भेज दिया। मैंने कहा कि हाँ, मैंने पैसा तुमको भेज दिया। ऑफ कोर्स वो नकली था, उसके पास पैसा मिला नहीं है। तो वो मेरे को थोड़ा उलझाता रहा कि अच्छा अभी आया नहीं है। मैं उसके ऊपर थोड़ा और बोल रहा हूँ कि अरे सर, आपने मेरा पैसा ले लिया, अब क्या होगा, ये वो। फाइनली करते करते थोड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ एंड इवेंचुअली मैं उससे थोड़ा खुला, उसको थोड़ा सा मैंने कंफर्ट जोन में लिया और फिर मैंने उसको बताया कि मैं कौन हूँ, ये वो जानता था मुझे। अच्छा, तो मैंने उससे बात करनी स्टार्ट करी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये तो मैंने तुमको पैसा नहीं दिया, अगर मैं तुमको दे देता तो तुम क्या करते, मतलब तुम्हारा अगला स्टेप क्या होता, तुम मेरे को ब्लॉक कर देते? तो बोलता नहीं सर, मैं आपको क्यों ब्लॉक करता। मैंने कहा क्यों नहीं करते? तो बोलता नहीं, आप तो 2000 रुपए दे चुके हैं ना, अब तो आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब तो आप मेरे को और देंगे। तो द सिंपल ट्रैप इज दे विल स्टार्ट स्मॉल। अब अगली बार वो मेरे को हो सकता है बोलता है कि अच्छा अभी 1000 रुपए और लगेगा। एज ए ह्यूमन मेंटालिटी मैं सोचूंगा कि अगर मैं अभी पीछे हटूंगा तो मेरे 2000 भी गया, मैं 1000 और दूंगा, मैं 5000 और दूंगा। करते करते वो जब मैं खुद ना ब्लॉक कर दूं तब तक वो नहीं रुकने वाले हैं। तो these scammers, yes, उसने मुझे बताया कि एक लड़की ने कुछ 3 लाख रुपए उसको दे दिए हैं इन होप ऑफ दैट 25 लाख का प्राइस, एंड नाउ शी कांट गो बैक बिकॉज उसका ऑलरेडी 3 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुका है उधर। सेम वे जो आप ये बात करते हैं, अगर किसी भी टाइप, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्कैम्स ऐसे ही होते हैं। Yeah, this start small and then because already your money is there, आप नहीं पीछे हट सकते। मतलब आपको हटना चाहिए, बट हम सोचते हैं कई बार कि ऑलरेडी चलो इतना जा चुका है, और 2000 सही, और 2000 सही, इट जस्ट बिल्ड्स अप। कभी आपको ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अरे मैंने आपका वीडियो देखा था, मुझे पता था कि ये ऐसा होता है फ्रॉड, लेकिन फिर भी मैं फंस गया? नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसे कमेंट आए, एटलीस्ट लोग ओपनली इस बात को एक्सेप्ट करें। बट द सैड पार्ट इज, द रियल सैड पार्ट इज, हमारे पास में एक हेल्पलाइन है 1930, cybercrime.gov.in पोर्टल के ऊपर जाकर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। एटलीस्ट आप पुलिस को बता सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज। Many times people don't even acknowledge being scammed.
उनको लगता है कि अगर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा या किसी को पब्लिक में बताऊंगा कि मेरे साथ में 2,000 रुपए या 20,000 या 2 लाख किसी का भी अगर मेरे से एक स्कैम हो गया तो मेरी इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आएगा और मेरा मजाक बनेगा। क्या आप ऑनलाइन पोर्टल पर जब जाकर शिकायत करते हैं तो वहां पर आपकी कोई पहचान नहीं बताई जाती बट है? समटाइम्स जस्ट द सोसाइटल थिंग कि अच्छा मैं कैसे क्लेम कर दूं कि मैं ईगो शिकार आ बन गया जाती है ना हूं। कि मेरे साथ कैसे हो गया। एंड दिस इज सैड पार्ट, होना चाहिए जबकि मतलब यू नीड टू टॉक। वेरी राइट। तो फिर आप क्या साइबर टिप्स देंगे लोगों को? बहुत सारी साइबर टिप्स हैं। नंबर 1, मोबाइल फोन में पासवर्ड लगाइए। ये एक बहुत ही बेसिक टिप है, आपको लगता होगा मतलब कौन नहीं आजकल तो लगाता। हर किसी के पास होता ही है, कम से कम फिंगरप्रिंट होता है, कितने ऑप्शंस होती हैं, मैं- नंबर डालो कुछ और डालो। मैं इतना कॉमनली देखता हूँ ये, स्पेशली 50 प्लस का जो एज ब्रैकेट है, समटाइम्स बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस कि उनको लगता है कि बार बार उनको फिंगर लगाना पड़ेगा। कई बार हो सकता है काम नहीं करता है एक बार में, कई बार उनको या फिर नंबर डालना पड़ेगा, नंबर डालना पड़ेगा और वो कई बार भूल गए हैं या समथिंग। तो जस्ट टू कीप इट सिंपल वो केवल स्वाइप वाला रखते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन की, लेट से आईफोन की भी, टेक्निकली गूगल अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। आपका प्ले स्टोर भी उसी में है, आपका जीमेल भी उसी में है, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू योर गूगल अकाउंट। उस पर प्लीज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज कीजिए, क्योंकि सिर्फ आपका पासवर्ड जो लगाते हैं आप, अच्छा पहली बात तो पासवर्ड जो है वो सिंपल मत लगिए। कई बार हम सिंपल बहुत इजी कुछ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, कुछ एक रैंडम पासवर्ड है, आपका आई लव वाइफ का नाम है, हस्बैंड का नाम है, व्हाटएवर, लाइक सिंपल थिंग्स। उसको आई थिंक कॉम्प्लिकेट करना चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी इजी गेसेस। एंड अगर हम डिक्शनरी अटैक की बात करते हैं तो जो भी वर्ड्स डिक्शनरी में है, अगर आपने वो पासवर्ड में यूज किए हैं वो इजीली क्रैक हो सकते हैं। अच्छा। तो कीप इट अल्फा न्यूमेरिक विद सम सिंबल्स विद मतलब ट्राई टू कीप इट एज कॉम्प्लेक्स एज पॉसिबल। दूसरी बात, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी को आपका पासवर्ड पता चल भी गया बट स्टिल एक अलग से ओटीपी चाहिए लॉगिन करने के लिए। इट एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है आपके लिए, फॉर एग्जांपल, अगर इफ एनीवन थिंक्स कि उनका अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो गूगल का एक प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड एडवांस्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम। आप उसमें एनरोल कीजिए, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक फिजिकल की खरीदना पड़ेगा, उस फिजिकल की के बिना आप अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं। मेरे लैपटॉप पे मेरा जीमेल लॉग्ड इन है। मैं अभी यहां से फ्लाइट पकड़ के जाता हूं, मान लीजिए लंदन। मैं अपने होटल वाईफाई में अपना कनेक्ट करता हूं वाईफाई। उसको पता चलता है कि 8 घंटे पहले ये सिस्टम दिल्ली में था, अचानक से लंदन पहुंच गया है। समथिंग इज रॉन्ग, मे बी समवन एल्स इज ट्राइंग टू लॉग इन, मे बी वो मुझसे वो की मांगेगा। अगर मेरे पास में वो की नहीं है लगाने के लिए कंप्यूटर में, तो वो लॉग इन नहीं होने देगा। न सिर्फ गूगल, ये आप बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सेम की को यूज कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो वो की अगर गुम हो गई तो उसका एक बैकअप भी होता है। तो यू ऑलवेज कीप 1 विद यू एंड 1 एट अ सेफ प्लेस घर में। अगर आपके पास में दोनों कीज खो चुकी हैं, स्टिल अकाउंट रिकवरी पॉसिबल है, बट देन गूगल माइट टेक अ वीक एंड वो प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा और वेरीफाई करेगा कि ये आप ही हैं, तभी आपको एक्सेस मिलेगा। क्योंकि किसी को आपका पासवर्ड पता चल भी गया बट स्टिल एक अलग से ओटीपी चाहिए लॉगिन करने के लिए, इट एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ये तो हो गया अकाउंट प्रोटेक्शन। अननोन लिंक्स पे प्लीज क्लिक मत कीजिए। कितना Please. कहते हैं हम, कितना कहते हैं हम, Please. क्लिक करने से पहले सोचिए। प्लीज क्लिक मत कीजिए। रैंडम आपको कोई भी अगर कॉल कर देता है, कोई भी एक स्टोरी फैब्रिकेट कर रहा है, तो ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई। स्पेशली मेरे को लगता है ये जो कॉल्स की बात है, तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स तो आप क्यों ही उठाओगे? व्हाट्सएप पे कोई भी कॉल आप क्यों उठाओगे? यस, आपको एक बार ठहर के सोच के फिर आगे बढ़ना है। मतलब ये शक करके चलो कि Yes. भाई ये झूठ हो सकता है। सबको झूठी मानो टू बिगिन विद, उसके बाद में आप फिल्टर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, नेवर बिलीव इन एनी शॉर्टकट्स। पैसे क्लिक करके नहीं कमाए जा सकते। वो 4 क्लिक मार के आपका एक गेम में जीत जाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल। टास्क भी दे देते हैं कि आप इसको लाइक कर दो तो आपको 100 रुपए पे 500 रुपए मिल जाएगा। सब कहानी है, आपको बताया ममता जी। मतलब ये जस्ट प्लेइंग विद दोज इमोशंस। किसी भी चीज का इंटरनेट पे कोई आपने पढ़ लिया है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है, डज नॉट मीन कि वो एकदम सच बात है। किसी ने कुछ क्लेम कर दिया है ऑनलाइन, आप वीडियोस देखेंगे, लोग बड़े बड़े घरों के सामने खड़े होते हैं, बोलते हैं देखो मैंने एक घर अभी जीता है, ये गाड़ी मैंने जीती है और अब आप भी जीत सकते हैं। मैं दुनिया में आज तक किसी एक ऐसे इंसान से नहीं मिला हूं जो खुद पैसा कमाना सीख गया हो और उसकी चाह है एकदम जेन्युइन कि अरे यार मेरे को तो फॉर्मूला पता है, चलो मैं फॉर्मूला सबको बताऊं। कोई क्यों बताएगा? वेरी राइट। मतलब सिंपल सी बात है। बट समटाइम्स पीपल आर इन दोज स्टेट्स जहां पे उनको लगता है कि नहीं, बस ये इसी चीज का मैं इंतजार कर रहा था, अब मेरे को मिल गया ये फॉर्मूला। और जो बता रहा है फॉर्मूला, वो कौन सा दुनिया का सबसे रिच आदमी बना हुआ है? कोई विश्वास ना करें। ये सब इंटरनेट पे हम देखते हैं ना, ये बहुत नकली दुनिया है। तो प्लीज आपको इससे बचना है एंड ट्राई टू कीप योर डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फैशन।
उसका बैकअप बना के रखिए। फोन में ऐसे ही अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खुलने में मत छोड़ दीजिए। ट्राई टू हैव सम काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन लॉक। अपनी डिवाइस कोई भी, चाहे आप लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, जब आप बेच रहे हैं, हम बहुत बार लोगों को सावधान करते हैं लेकिन फिर भी लोग पकड़े जाते हैं। बहुत सिंपल क्या बेसिक स्टेप है जो उठाना ही चाहिए? 2 चीजें आप कर सकते हैं। नंबर 1 तो फॉर्मेट तो आप ऑफ कोर्स करेंगे ही। फॉर्मेट करने के बाद में कोशिश कीजिए उस फोन को एक बार दोबारा से सेट कीजिए, मतलब पूरा सेटअप कीजिए उसको। जस्ट डंप सम जंक डेटा इन दैट एंड एक बार दोबारा प्लीज फॉर्मेट कीजिए। क्योंकि अगर आप एक पेन ड्राइव की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया, यू गिव इट टू मी और एनीवन विद जस्ट सम बेसिक नॉलेज, वो सारा डेटा इंस्टेंटली रिकवर कर सकता है एज इट इज, मतलब विदाउट फेल। तो अगर आपने उसमें मल्टीपल टाइम्स राइट किया है विद सम जंक डेटा लेटर ऑन, तो नहीं आप डेटा ले पाएंगे। मतलब ये बड़ा मैं इसको समझने की कोशिश कर रही थी जब शुरू में कि डेटा डिलीट होता है या नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है कि डेटा कभी डिलीट ही नहीं होता मैम। जो डिलीट होता है वो आपने समझ लीजिए कि अगर एक बुक की हम बात कर रहे हैं तो इंडेक्स जो है वो आप डिलीट कर दिया है, डेटा इज स्टिल देयर। जब तक उसके ऊपर आप नया डेटा नहीं भरते हैं, डेटा डिलीट नहीं होता है। अगर हम एक मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव की बात करते हैं, आपने अगर फॉर्मेट कर भी दिया, उसमें मान लीजिए 10 वीडियोस थी, वो 10 की 10 वीडियोस उसके अंदर वहीं का वहीं स्टोर्ड है। सिर्फ वो जो डायरेक्टरी है, जो इंडेक्स है, जो बता रहा है कि ये 10 वीडियोस है, वो डिलीट हुआ है, सो दैट सिस्टम को दिखता है कि ये पूरा खाली है, मैं इसको दोबारा यूज कर सकता हूँ। लेकिन वो कंटेंट होता है, यानी आपको उस कंटेंट के ऊपर जब आप कुछ और कंटेंट भर दोगे तब वो कंटेंट नहीं आप निकाल पाएंगे। तब वो नहीं निकाल पाएंगे। तभी आप कह रहे हो बार-बार कि जंक कुछ भर दीजिए उसमें कंटेंट। यस, एंड एप्लीकेशंस भी आती हैं कई बार, अगर आपको खुद इतना नहीं समझ में आता तो देयर आर एप्लीकेशंस हु विल डू डबल डिलीट एंड ऑल दैट, तो उससे एटलीस्ट आपका एक डेटा बच जाता है। बिकॉज मोबाइल फोन्स, हम कई बार पुराने मोबाइल फोन्स, कई बार क्या होता है, हमने बेचा भी नहीं, मान लीजिए घर में रखा है, घर में कोई आया और मान लीजिए कोई वो फोन ले गया है, वो फोन किसी के हाथ लग गया, आप तो उसके बारे में भूल चुके हैं बिकॉज वो 4 साल पहले आपने कभी यूज किया होगा, आपके अकाउंट अभी भी उसमें लॉग्ड इन है, सब कुछ उसका अभी भी चल रहा है सिस्टम। तो दैट वे समटाइम्स आपके पुराने डिवाइसेस जो हैं वहां से आप तक पहुंचना भी और आसान हो जाता है। मैंने कई लोगों को, मेरे को पता है कि जो पुराने डिवाइसेस नहीं ही बेचते हैं कि इसमें डेटा है, हमें पता नहीं है कि इसको हम कैसे खाली करें, इसलिए हमने रखा। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज टू पैरानॉइड फॉर हिज डेटा, तो उसकी एक हॉबी है, ऑल्दो किसी को ये नहीं करना चाहिए, बट वो थोड़ा ज्यादा ही इस मामले में बहुत अपना खास ध्यान रखता है। तो जब वो नया फोन लेता है, उसने पुराने फोन से डेटा अपने नए फोन में मूव किया, फिर वो पुराने फोन को खोल के देखता है। उसकी हॉबी है ये कि इसी बहाने में खोल भी लूंगा सारे पार्ट्स, और वो फोन को एकदम टुकड़े टुकड़े कर देता है, सो दैट वो रिकवर तो वैसे भी नहीं हो सकता वहां से, कि मैं बेचूंगा नहीं, मैं अपने पास रखूंगा और मैं खोलूंगा उस फोन को। अच्छा लेकिन हर कोई ये नहीं कर सकता, ऐसे में अपने डेटा का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, अब देखते रहें साइबर पॉडकास्ट। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है, वो ऐसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद को घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो, तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों का काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर पॉडकास्ट, जिसमें आज हमारे साथ हैं टेक्निकल गुरुजी यानी गौरव चौधरी। गौरव, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको फिशिंग मेल्स या विशिंग का प्रयास किया गया हो या इस तरीके से किया हो? नॉर्मली ना लोग सोचते हैं कि अरे उनको तो कहाँ तक कॉल्स आती होंगी, बट दिस इज लाइक यू आर जस्ट अ नंबर फॉर देम, राइट? कॉल तो
मैं नंबर हूँ सिर्फ नंबर 1, उससे तो कॉल्स तो मतलब इतनी आती हैं। अभी इंडिया में ऑपरेटर्स ने वो एक स्पैम वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया, टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने, तो एटलीस्ट उससे एक फिल्टर हो जाता है। और मैंने अब फोन उठाना बंद ही कर दिया है। वैसे रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में कई इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स हैक हुए हैं। और इन्फ्लुएंसर्स छोड़िए, बड़े बड़े फेमस लोगों के बारे में बात करिए तो इलॉन मस्क से लेके बिल गेट्स से लेके सभी के ट्विटर अकाउंट्स भी हैक हो चुके हैं। तो मतलब इट इज़ इट्स बीन देयर। तो वो जो ईमेल्स आती हैं, उस ईमेल्स में वो किसी फॉरेन कंपनी का नाम लेते हैं, प्रॉपर एक ईमेल लिखा होता है कि उसके प्रमोशन के लिए जो है वो हम आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये हमारे एक प्रोडक्ट है, दिस वो आप उसका रिप्लाई कीजिए। तो अगली ईमेल में वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं कई बार कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसको पढ़ लीजिए। वो PDF फाइल है, आप डाउनलोड करेंगे सिस्टम में, आपके सिस्टम में जो स्टोर्ड पासवर्ड्स हैं वो उन तक पहुंच गए। कई बार वो आपको एज अ डेमो सॉफ्टवेयर एक बोल देते हैं कि ये हमारी एप्लीकेशन है, जस्ट ट्राई इट एज अ डेमो। वो डेमो आपने इंस्टॉल किया तो आपके जो भी सेव्ड पासवर्ड्स थे अपने सिस्टम में वो वहां तक पहुंच चुके हैं इंस्टेंटली और अकाउंट इज लॉक्ड आउट। तो मैं तो ऐसी ईमेल्स पर रिप्लाई ही नहीं करता हूँ बेसिकली। तो ये जो आपने कहा कि वो डाउनलोड कर लेते हैं फाइल्स, तो क्या हम, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं APK फाइल्स होती हैं ये, सो आर दे आल्सो द APK फाइल्स व्हिच आर डाउनलोडेड, या फिर कुछ भी हो सकता है? नहीं मैम, ये कुछ भी हो सकता है। मोबाइल फोन्स अगर हम टारगेट करते हैं तो APK फाइल्स हैं, बट कंप्यूटर्स में तो इवन इन PDFs एंड इवन इन नॉर्मल एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर्स ये भेज सकते हैं, बिकॉज उनका काम है जो सेव्ड पासवर्ड्स हैं, जो यूजुअली अपने कंप्यूटर्स में हम सेव्ड रखते हैं, उनको वहां से निकालना। ओके हाँ, मोबाइल फोन्स में अभी ये चीज काफी चल रही है। शादी के कार्ड का APK आ जाता है कई बार, एक रैंडम नाम से आगे APK है और हमको लगता है कि अच्छा किसी ने कार्ड भेजा है या किसी ने कुछ हमको ये एक वीडियो भेजा है, ये देख लेते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हम एक ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, इस बार जैसे हम जानते हैं डीप फेक्स का बहुत समस्या आ रही है ना, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? किसी ने आपका कभी डीप फेक बनाया है? नहीं, मेरा तो नहीं बनाया, लेकिन AI आने के बाद ना मुझे लगता है कि हम सभी को अगेन वी शुड लुक एट एवरी वीडियो विद अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या ये वाकई में सही है या नहीं है। क्योंकि दोनों तरफ में इट्स अ दो धारी तलवार। कई बार एकदम जेन्युइन वीडियो है, उसको लोग बोल सकते हैं अरे ये तो AI है, ये तो सही नहीं है। और सही नहीं है वीडियो कोई, उसको वो बिलीव कर लेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल सही वीडियो है। तो डीप फेक्स मेरे ख्याल से अगेन जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी पोर्टल्स हैं, गूगल, मेटा वगैरह अगर हम बात करते हैं, दे शुड डेफिनेटली हैव सम वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट शुड बी अलाउड एंड व्हाट शुड नॉट बी अलाउड इन टर्म्स ऑफ टैगिंग द AI जनरेटेड कंटेंट। बिकॉज आम मोबाइल फोन यूजर को वो नहीं पता कि AI है या नहीं है, बिल्कुल नहीं पता चलता, और इसीलिए कुछ नियम बनाने की बात भी हो रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात आजकल कर रहे हैं, हमारे कितने गैजेट्स होते हैं जो इंटरनेट के साथ जुड़े होते हैं, वाईफाई के साथ ही काम कर रहे होते हैं, डू यू फील पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट? लोगों में उसको लेकर भी जागरूकता जरूरी है। मोबाइल को लेकर बात करते हैं, लैपटॉप्स को लेकर बात करते हैं, लेकिन वो जो गैजेट, स्मार्ट गैजेट्स होते जा रहे हैं, यू फाइंड सच प्रॉब्लम? स्मार्ट डोरबेल है या स्मार्ट कोई कैमरा है, अपने घर में कोई छोटा सेंसर लगाया है, आपके लाइट बल्ब्स हैं, स्मार्ट स्पीकर्स हैं, दे टॉक टू ईच अदर, दे फॉर्म अ नेट, दैट्स व्हाट वी कॉल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और मुझे लगता है कि अगेन अवेयरनेस इसलिए जरूरी है कि आप कहीं गए हैं और वहां पे साइड में आप कुछ रखा हुआ देखते हैं कि ये तो बढ़िया सा एक लैंप है, बट यू डोंट नो कि उस लैंप का जो कनेक्शन है वो इंटरनेट से है और कोई क्या पता आपकी बातें सुन रहा हो या समथिंग। तो वी जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज कनेक्टेड डिवाइसेस एज वेल, स्पेशली अगर हम अपना लेट्स से खुद अगर ये सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं। लेट्स से घर में अगर हम स्मार्ट स्पीकर्स लगाते हैं या कैमरास लगाते हैं, तो इवन फॉर अस टू बी अवेयर कि इसकी एक्सेस किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, या एक जस्ट बेसिक यूजर आईडी पासवर्ड से कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। एक बार मेरे पास ही कोई आया लगाने के लिए और मैंने उससे पूछा उस कैमरा के बारे में कि अच्छा इसको मैं बाद में मॉनिटर कैसे कर सकता हूँ, क्या कैसे होगा। उसने अपने फोन में वो ऐप खोली और किसी और क्लाइंट का कैमरा जो उसने कभी पहले लगाया होगा, उसने दिखाया कि देखो सर ये कैमरा है, दिस ये कैमरा कहाँ पे है, ये तो तेरा घर तो नहीं है ये, या ये वेयर इज दिस लोकेशन। तो बोलता है नहीं सर मैंने अभी इंस्टॉल किया था ट्रायल, मतलब उसने बात घुमा दिया। मतलब मेरे को लगा कि ये तो फिर he had access to their house. Exactly. Imagine. तो हमारे केस में भी मेरे को लगा कि तो ये वाला कैमरा भी कहीं और जाके क्या पता एक्सेस करेगा। तो मैंने उसके सामने ही डिलीट करवाया वो सब कुछ और मैंने फ्रेश पासवर्ड अपना, मतलब आप कर सकते हैं ये काम। सेम ये काम मैंने किया जब स्मार्ट टीवी इंस्टॉल करवाया, तो उसमें उसने फटाफट किया और अपना पासवर्ड डाल दिया और मैंने बोला ये पासवर्ड आपने क्या डाला है? किसी मैडम ये कुछ नहीं, तो 1122 ऐसे ही होता है, 1234 डाल दिया। मैंने कहा इसको डिलीट करो, मैं डालूंगी, जाओ दूसरे कमरे में। यू हैव टू टेक दीज प्रिकॉशंस। ये हम समझ नहीं पाते, रियलाइज नहीं करते। फॉर ग्रांटेड हमको लगता है कई बार कि ऐसा ही होता होगा। समटाइम्स दे आर इन अ रश, समटाइम्स दे विल जस्ट प्ले अ रैंडम स्टोरी। हमको लगता है कि अच्छा क्या है, टीवी तो है, बट
अगेन इट्स योर डेटा. इट्स योर डेटा. और ये ऐसे चीजें हैं, ऐसे अनुभव है जो सबके साथ हो रहे हैं, इसलिए सभी को सावधान रहना बहुत जरूरी. आप गैजेट्स को लेकर बहुत जानकारी देते हैं ना, तो आपका ऑल टाइम फेवरेट गैजेट कौन सा है? अभी के लिए जो गैजेट मेरा फेवरेट है वो है ग्लासेस. ये स्मार्ट ग्लासेस हैं विद AI. इनमें कैमरा भी है, इनमें एक स्पीकर भी है, यहाँ पे माइक्रोफोन्स भी हैं, और मैं ऑन द गो फोटोज़ या वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकता हूँ. मैं सवाल जवाब पूछ सकता हूँ AI से, मैं कॉल जो है उस पर बात कर सकता हूँ, मैं गाने सुन सकता हूँ. तो ये काफ़ी मुझे लगता है फ्यूचरिस्टिक एक गैजेट है अभी के लिए. हाथ फ्री है और सब कुछ, आप यू वेल कनेक्टेड विद एवरीथिंग. Great, yeah. अच्छा, कोई ऐसा टेक प्रोडक्ट जो आपको लगता है आप बिल्कुल रिकमेंड नहीं करोगे? एक सस्ता टैबलेट या एक सस्ता लैपटॉप, वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा. मोबाइल फ़ोन की तो जिद हो चुकी है कि मेरे को 80,000 का फ़ोन चाहिए, 50,000 का फ़ोन चाहिए, और लैपटॉप के नाम पे हम कई बार बजट कम कर देते हैं कि 30,000 के लैपटॉप लेना है. तो मुझे लगता है कि उल्टा होना चाहिए. आप लैपटॉप एक अच्छा लीजिए, और मोबाइल फ़ोन आप 20,000 का लेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा होता है. अच्छा, कोई ऐसा टेक मिथ है जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे हैं. कैमरा में मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता. समटाइम्स लोग मेगापिक्सल देख के कैमरा खरीद लेते हैं, नॉट नेसेसरीली ट्रू. मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा सिग्नल बार्स का मतलब ज़्यादा अच्छा नेटवर्क नहीं होता. इट इज़ जस्ट शोइंग यू हाउ क्लोज यू आर विद द टावर. अगर टावर क्राउडेड है तो फुल बार के साथ भी आपका कवरेज खराब हो सकता है. मोबाइल फ़ोन्स को रात भर चार्ज में लगा के ना रखो, वरना दिक्कत हो जाएगी. कुछ नहीं फ़र्क पड़ता. स्मार्ट डिवाइसेस हैं, चार्ज में रात भर लगाएंगे कुछ नहीं होगा. फ्री में वाईफाई मिल रहा है, यूज़ कर लो, बहुत ज़रूरी है. नहीं करना चाहिए कि पब्लिक वाईफाई. डेफिनेटली देयर आर टाइम्स जहाँ पे किसी ने सिस्टम का वो मतलब नेटवर्क सेटअप किया हुआ है जस्ट टू स्पूफ ऑन योर डेटा. चार्जर कहीं भी मिल गया, हम चार्ज में लगा देते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे या कॉमन पब्लिक एरियाज में. कई बार यू हैव नो आइडिया कि उस USB पोर्ट के पीछे किसने क्या सिस्टम लगा के रखा है. तो मेनी सच थिंग्स. एक और मिथ बोलूं? हाँ जरूर. आप बस लंबे फेरिस्त है, मुझे मालूम है. नहीं. एक मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेट पे आप जब भी इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में होते हैं, आपको लगता है कि ये सब प्राइवेट है. नहीं है. ये बहुत बड़ा मिथ है. सबको लगता है कि इनकॉग्निटो मोड में हम गए हैं, अब जो भी हम कर रहे हैं वो ना केवल और केवल आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में उसकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी, और वो जो कुकीज हैं वो सेव नहीं होगी. ओनली दिस इज द डिफरेंस. अदरवाइज आप अगर इनकॉग्निटो मोड में कुछ भी अगर काम करते हैं, ऐसा मान लीजिए कुछ इलीगल अगर काम है, अगर अथॉरिटीज चाहें, टेलीकॉम ऑपरेटर के पास में प्रॉपर डिटेल्स हैं कि आपने क्या किया था. तो इट इज अ वेरी बिग मिथ कि इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट मोड इज प्राइवेट. नो, इट इज नॉट. लेकिन इसका छोटा सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप टिकट्स बुक करते हैं जी, और ये एल्गोरिथम्स ऐसे काम करते हैं कि अगर आप दोबारा उस वेबसाइट पे दोबारा जाएंगे तो उनको पता है कि यू आर लुकिंग एट इट, प्राइसेस राइज हो जाएंगे. क्योंकि वो कुकीज स्टोर करते हैं, उस केस में इनकॉग्निटो मोड इज गुड. आप इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, आप टिकट्स बुक कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बिकॉज वो कुकीज स्टोर नहीं कर रहा है. नॉर्मल ब्राउजिंग में वो कुकीज स्टोर करता है. तभी आप जब अगली बार जाएंगे सेम वेबसाइट पे और जब आप दोबारा टिकट सर्च करते हैं, उसको पता होता है कि आपकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, वहां से वो आपको ट्रैक करेगा. बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट समटाइम्स पीपल जस्ट गो इनकॉग्निटो थिंकिंग कि अरे ये तो बिल्कुल बस हम छुप गए दुनिया से और कोई नहीं देख सकता. ऐसा नहीं है. यू आर इन अंडर वॉच. टोटली. जी, ऑलराइट. अब मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि टेक्निकल गुरुजी का भी कोई टेक्निकल फियर है क्या? है. AI का बहुत बड़ा फियर है. AI का फियर ये है, व्हाट आई फील पर्सनली इज, बहुत अच्छी चीज़ है. हम देख रहे हैं कि कैसे लाइफ्स को एनहांस कर रहा है. ऑल टुगेदर अलग अलग अच्छे फील्ड्स में काम आ रहा है. मेडिसिन और हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इसके एडवांस रोल्स होने वाले हैं आगे चल के. सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं. द रियलिटी इज़ हर एक चीज़ की दो साइड्स होती हैं. AI का दूसरा साइड भी है. हमने डीप फेक्स की रिसेंटली बात की थी. वॉट आई वुड वॉन्ट एवरीवन इज टू बी अवेयर ऑफ इट. हम इतनी बड़ी आबादी की हम बात कर रहे हैं, दुनिया में तो और कितने ज़्यादा लोग हैं. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज मिस इन्फॉर्मेशन, AI में बायस कई बार ना आ जाए. आज हमारे अंदर लेट से बायस है, हम नहीं चाहेंगे कि वही बायस AI के थ्रू प्रोपगेट हो जाए और आगे तक. तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा AI को लेके, ये आई थिंक सोचने की बहुत ज़रूरत है. बिकॉज वी हैव नो आइडिया कि 15 साल 20 साल बाद when we have humanoids and all those things जो हम देखते हैं sci-fi movies में, वो I think is the only concern. Okay. जो क्रिएटर्स होते हैं, क्योंकि आजकल हम सब AI टूल्स, ChatGPT जैसे टूल्स बहुत कॉमनली यूज किए जा रहे हैं. क्रिएटर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ समथिंग, careful about something? Not careful, I would say mindful about AI in terms of do not depend too much on it.
आज मैं चैट जीपीटी को यूज करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं करता हूँ, मैं गूगल, जेमिनाई, नैनो बनाना इन सबको यूज करता हूँ, फोटोशॉप में एआई, एवरीथिंग, बट आई टेक देम जस्ट एज अ टूल। अब लेट्स से मुझे एक थंबनेल बनाना है, वीडियो का एक कुछ फोटो एडिट करना है, जो एआई से पहले काम करने में मान लीजिए 5 घंटे लगते थे, आज वो 5 मिनट में हो जाता है। तो आई जस्ट यूज इट एज अ टूल, बट आइडिया मेरा ही होता है, मुझे पता होता है कि मैं क्यों क्या चाहिए, या मुझे कुछ एक लाइन को प्रूफ रीड करना है, उसके लिए मैं एआई को काम में लूंगा। अगर मैंने पूरा स्पीच ही एआई से लिखवा दिया तो मेरी अपने सोचने की शक्ति तो चली जाएगी ना। तो आई थिंक क्रिएटर्स के लिए ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। दे नीड टू हैव देयर ओन सोल इन द कंटेंट। एआई को वो एज एन असिस्टेंट काम में ले सकते हैं टू फर्दर पॉलिश इट। सेम तरीके से टुडे आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आपको लगता होगा कि मेरे पास में इतने गैजेट्स हैं और मेरे घर में सबके पास में गैजेट्स होंगे। मेरे नेफ्यू के पास में, वो भी 14 साल का है, फ़ोन नहीं है। उसके पास में एक वो नोकिया वाला फ़ोन है 123 बटन वाला, जस्ट फॉर कम्युनिकेशन, कि मैं स्कूल से फ्री हो गया हूँ या कभी अगर कोऑर्डिनेट हमको करना होता है। उसके पास में आईपैड है, फ़ोन नहीं है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो 24 घंटे एक डिवाइस ऐसा आईपैड वो यूज़ करता है पढ़ने के लिए, उसमें गेम्स भी खेलता है, उसमें होमवर्क भी करता है, वो सारा काम उसमें करता है। मैं नहीं चाहूँगा कि एक फ़ोन ऐसा उसके पास में हो जाए जिसके बाद में वो 24 घंटा उस फ़ोन को ही यूज़ करता रहे। तो क्या टेक्निकल गुरुजी ये कह रहे हैं कि उम्र के हिसाब से ही आपको टेक्निकल गैजेट्स को यूज करना चाहिए? टोटली ना। उसने जिद की एक बार पिछले उसके बर्थडे पे कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो मैंने उसके सामने एक चैलेंज दिया। मैंने बोला कि अच्छा मेरे को ऐसी 10 चीज़ें बताओ जो तुम केवल अपने फ़ोन में कर सकते हो लेकिन अपने आईपैड में नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर कॉलिंग। मैंने कहा ये लो नया फ़ोन 123 बटन वाला, कर लो कॉलिंग इससे। बिकॉज हाँ, तो मतलब दैट वे समटाइम्स आई फील कि दिस too much dependence on tech and AI and all that is not good for like our own brains. We can use them as a tool, we can use them as an assistive tool that we have with us, but not completely depending on those. जी, तो ये बात ही बहुत बड़ा मंत्र है जो टेक्निकल गुरुजी ने हम सबके साथ साझा किया है, क्योंकि जिंदगी भी जीनी चाहिए, सिर्फ गैजेट्स और यही चीजें नहीं है जो आपकी जिंदगी को परिभाषित कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी एक संदेश जरूर देना चाहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा काम है जो सबको मिलकर ही करना है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी i4c के साथ भी कनेक्ट होना चाहते हैं और देश को साइबर सेफ बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, जरूर जुड़िए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com। आप कुछ कहना चाहेंगे लेकिन एक सेंटेंस फॉर साइबर अलर्ट? सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और सोचें बिफोर यू क्लिक एनी लिंक। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड डू नॉट फॉरगेट 1930 and cybercrime.gov.in. Just in case anything goes wrong, please go ahead and raise your complaint. And of course, अगर साइबर सेफ रहना चाहते हैं तो जरूर देखिए साइबर अलर्ट एंड कीप योरसेल्फ अलर्ट एज वेल। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर गौरव, आपने टाइम निकाला और लोगों के साथ जुड़ने के इस प्रयास में हमारे साथ खड़े हुए। थैंक यू सो मच गौरव। थैंक्स। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।